हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 6 पर हैं और आज 32वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी भांति सब में सम दृष्टि रखता है, सुख या दुख में सम रहता है, वही परम योगी माना जाता है। अब भगवान ने और धीरे 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 एकदम समता की बात बता दी, एक गहराई की बात बता दी और एक ही लाइन में पूरी बात हो गई कि योगी किसको कहेंगे। योगी कहेंगे जिसकी दृष्टि समान है, और दूसरी बात है जो सुख और दुख में सम देखता है। तो दृष्टि का समान होना बड़ा महत्वपूर्ण है। सम दृष्टि हो जाए हमारे अंदर और मैं कभी भी किसी भी को भी भेद के रूप में ना देखूं, बस एक देखूं, क्योंकि है ही एक। देखना नहीं है, वो है ही एक। हम अलग देखते हैं। जो है एक परमात्मा से पूरी तरह से रचा बसा, परमात्मा से ही ओतप्रोत, परमात्मा में ही निहित, और जिसके अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। जब है ही वो शक्ति, वो चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, बस वो परमात्मा ने यहां पर किसी रूप में एक पदार्थ का रूप लिया हुआ है। वो निराकार ही वो साकार बनकर प्रकट हो गया है। यदि अब हम उस निराकार को ना देखकर केवल उस साकार को देख रहे हैं जो प्रकट हुआ है और किसके आधार पर प्रकट हुआ, वो नहीं देख रहे हैं, अर्थात निराकार हमसे छूट जाता है। जब केवल साकार दिखने लगे, निराकार छूट जाए तो बंधन है। जब निराकार ही निराकार दिखने लगे तो मुक्ति है। यहां दोनों हैं। साकार एक फॉर्म है और उसके आधार, वो फॉर्मलेस के आधार पर फॉर्म है। निराकार के आधार पर साकार खड़ा है। समदृष्टि का मतलब है कि अब जो साकार दिख रहा है उसके पीछे निराकार को देखो, क्योंकि निराकार है ही है। और जब हम उस निराकार को देखने लगते हैं, उस आत्म भाव को देखने लगते हैं, तो अब हमें कोई पदार्थ दिखता है। हम पदार्थों में व्यवहार करते हैं, वर्तन करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, व्यक्तियों के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। वो सब जैसे चल रहा है वैसे होता ही रहता है, लेकिन पीछे से एक दृष्टि बदल जाती है, एक भाव बदल जाता है। दृष्टि क्या आ जाती है? दृष्टि आ जाती है कि सबको बनाने वाला तो एक है। अब सागर में बहुत सारी लहरें हैं, लेकिन यदि हम लहरों को भी देख सकते हैं और हम कहें कि अरे, ये जो पानी है सागर का, यही पानी तो लहरें के रूप में प्रकट हुआ है। तो पानी आधार है लहरों का। लहरों की अपनी कोई सत्ता नहीं पानी के बिना। तो पानी के आधार पर लहरें उठती हैं और फिर वही समुद्र में समा भी जाती है। ऐसे ही निराकार के आधार पर साकार प्रकट होता है, फॉर्म लेता है और फिर उसी निराकार में प्रकट हो जाता है, लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो यदि देखा जाए तो समदृष्टि का मतलब है सब जगह है ही वो, मैं भी वही, वो भी वही। अब यहां पर द्वैत रहा नहीं, दो रहे नहीं, भेद रहा नहीं। और जब हम भेद करते हैं तो समस्या खड़ी होती है ना। अपने बच्चों में और पड़ोसी के बच्चों में हम भेद करने लगते हैं यदि नीचे खेल रहे। कभी आपने देखा होगा, आप कोई स्कूल में बच्चों का एक प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, और वहां पर स्टेज पे आपका बच्चा ही परफॉर्म कर रहा है और सब पेरेंट्स बैठे हैं लाइन में, और सबके बच्चे सामने उस शो में कोई ना कोई एक्ट कर रहे हैं। तो जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को देखेंगे। वो भले पीछे पत्थर बन के बैठा है,
वो बल्कि ऐसे ही बैठा बैठाया गया है उसको, लेकिन वो कहेंगे उस बस ध्यान उनकी तरफ होगा कि तैने बहुत ही अच्छा किया। अब ध्यान बाकी बच्चों से हट जाएगा या हम तुलना करने लगेंगे। ये जो तुलना है और फिर और अपने ही बच्चे की तरफ अपने ध्यान को, अपनी आंखों को लगाए रखना है। इसका मतलब है कि हम सब बच्चों को एक जैसा नहीं देख पा रहे। हम तो वहां भेद कर रहे हैं कि उसने अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया। सब अपना पार्ट निभा रहे हैं। सबको एक जैसा देखे तो उसका आनंद कुछ और हो, और कहें कि नहीं अपना ही बच्चा, तो फिर वो हम और एक्ट को कभी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। ये पूरी प्रकृति को एंजॉय हम नहीं कर पाते जब हम कहते हैं कि गिने चुने 5 लोग मेरे, गिना चुना एक छोटा सा घर अपना, बस अपने बाहर हमने गमले में पौधे लगाए हुए हैं। पूरी प्रकृति जो है, पूरी कायनात जो ऐसे है, उसको तो हम तब देखेंगे जब हमारा ध्यान यहाँ से हटेगा। हमारा ध्यान ही छोटी चीजों में अटका हुआ है, तो समता का भाव प्रकट कैसे होगा? अब सब जगह है ही वो एक विशाल दृष्टि, ये योग के माध्यम से उत्पन्न होती है। ये लाई नहीं जाती, ये जबरदस्ती थोपी नहीं जाती कि नहीं, मुझे तो ये सुना है, पढ़ा है कि आत्मा परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो अब मैं ये कुर्सी भी आत्मा है। तो हम पहले कह रहे हैं कुर्सी, फिर कह रहे हैं आत्मा। आत्मा ही है, कुर्सी का रूप है। तो पहले कुर्सी या पहले आत्मा? पहले साकार या पहले निराकार? पहले फाउंडेशन बनती है जमीन की, उसके बाद बिल्डिंग खड़ी होती है। बिल्डिंग खड़ी हो जाने के बाद फाउंडेशन थोड़ी बनती है। तो फाउंडेशन महत्वपूर्ण है। जब हम केवल फाउंडेशन से देखने लगते हैं पूरी प्रकृति को, तो हमारी दृष्टि सम होती चली जाती है। और जब ये दृष्टि सम हो जाती है, तो भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख एक हो जाता है। यदि हम देखें तो क्या सुख और दुख एक है? और पूरा जीवन सुख और दुखों की एक एक लड़ी है, एक माला है। कभी सुख है, कभी दुख है। सुख भी आया, दुख भी आया। सुख भी चला गया, दुख भी चला गया। ना यहाँ सुख ठहरा, ना यहाँ दुख ठहरेगा। यहाँ कुछ नहीं ठहरता, क्योंकि परिवर्तनशील संसार में कुछ टिकता नहीं है। बहुत बड़ा नाम किसी का हो जाए, सम्मान मिलने लगे, कुछ समय बाद लोग उसको भी भुला देते हैं। भुला देते हैं बड़े से बड़े नाम को, पद को, सम्मान को। बड़े से बड़े धनी भी सब एक ना एक समय पर भुला दिए जाते हैं। कितने भी आयोजन कर लिए जाएं, समय की जो मार है, समय जो है वो सबको भुला देता है, क्योंकि परिवर्तनशील है। यह कुछ टिकता नहीं है। लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ कुछ टिकता नहीं है, सुख भी आ गया, दुख भी आ गया, क्योंकि सुख नहीं टिका था तो दुख कैसे टिकेगा? ये भी चला जाएगा। सुख और दुख एक हो जाए। अब जब अंदर से ही ये पक्का हो गया कि मैं आत्म भाव हूं, अंदर से ही पक्का हो गया कि सब एक है, तो किसे कहोगे दुख और किसे कहोगे सुख? सुख और दुख की परिभाषा तो मन गढ़ता है। इंद्रियां परिभाषित करती रहती है अपने अपने सुख को और दुख को। हो सकता है कि जो आंखों के लिए सुख हो, शायद वो स्किन के लिए सुख ना हो। आप पहाड़ पर जाएं, बहुत बर्फ पड़ी है, वाह क्या बात है, आंखों के लिए बहुत सुखदाई है। लेकिन ठंड लग रही है, अब स्किन के लिए जो हमारी त्वचा है, जो ठंडी और गर्मी का एहसास कराती है, उसके लिए वो सुखदाई नहीं हो रहा है। तो एक एक इंद्रिय के लिए एक चीज सुखदाई होगी, वही चीज दूसरी इंद्रिय के लिए दुखदाई हो जाएगी। तो वो फिर ठंडी पकड़ लेंगे, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ऐसी तो निमोनिया हो जाता है फिर। क्योंकि आंखों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इंद्रियां भी, जब 5 इंद्रियां हैं तो सब अपने अपने सुख में बहेंगी और बदल जाएगा सुख। यहां सुख ठहरेगा नहीं। तो जो सुख है वो इंद्रियों और मन के आधार पर होता है। दुख भी इंद्रियों और मन के आधार पर होता है। लेकिन जब साधक और पीछे के स्तर पर चला जाता है,
तो उसके अंदर एक समता का भाव पैदा होता है। अब वो सुख और दुख की परिभाषा को नहीं गढ़ता। अब आँख ये कहेगी ये अच्छा दृश्य है, और त्वचा कहेगी नहीं मुझे यहाँ ठंडी में नहीं रहना है। तो फिर क्या होगा? ऐसे में पीछे जो विवेक है वो बता देगा कि किस तरह से जीवन को जीना है। वो सबको ध्यान में रखते हुए बता देगा कि क्या करना है। क्योंकि अब वो ना सुख में जा रहा है, वो ना दुख में जा रहा है। वो केवल जा रहा है कि कैसे इस शरीर को, इस जीवन को व्यवस्था दी जाए, संतुलित किया जाए। सुख पैदा हुआ, हमने कहा सुख। कोई दुख आया, हमने कहा दुख। तो दुख और सुख जब एक होने लगे, असलियत में हम सुख भोग लेते हैं, और जब दुख आता है तो कहते हैं कि इसको हम कैसे दूर करें, इसको कैसे एक करें, ये मुझे ना भासे। उसके लिए अब हम प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और कहेंगे भगवान तू ही है, प्रारब्ध का था। किसी तरीके से अपने मन को मनाने लगते हैं। जब दुख आता है, दुख अंदर गहरे पर पड़ा हुआ है और ऊपर से लीपा-पोती करके नहीं, प्रारब्ध से तो ऐसा ही होना था। जो जब जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है, वैसा ही हो गया है, और अंदर से दुख है। ऊपर-ऊपर से लीपा-पोती करके हम उस दुख को ढकने लगते हैं। क्या ऊपर से लीपा-पोती करके दुख ढक जाता है? क्या बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद चेहरे पर आए हुए दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं? नहीं, खत्म नहीं होते, वो रहते हैं। वो हैं अंदर, ऊपर से मेकअप हुआ है। जब मेकअप हटेगा तो दाग धब्बे आपको दिखाई देने लगेंगे। आप कभी देखो, जो लोग हमेशा मेकअप में रहते हैं, उनको बिना मेकअप में देखो तो पहचान ही नहीं पाओगे, ये वही लोग हैं। वो वैसे ही हैं जैसे उस टाइम दिखते थे। उस समय आकर्षण था चेहरे की तरफ, चूँकि बहुत मेकअप था, और जैसे ही मेकअप उतरा नहीं कि विकर्षण शुरू हो जाता है। अब वो सुंदरता नहीं होती। ऐसे ही सुख और दुख जो है वो गहरे में असर करते हैं, और दुख अति गहरे में असर करता है, इसलिए उसको हम ऊपर से ढाँकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुख और दुख एक होने की बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम दुख में भगवान को स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दुख भगवान चला जाए, दूर हो जाए, मेरे जीवन में दुख ना आए। ये मेरे ही साथ क्यों कष्ट आते रहते हैं, एक के बाद दूसरा कष्ट मेरे ही जीवन में क्यों लगा रहता है। हम भगवान से इस तरह से जाकर बातचीत करके, अपने आप को हल्का करके और कुछ उनको उल्हाना देकर, कुछ कहकर कि आपने मेरे साथ गलत किया है। भला भगवान कौन होते हैं हमारे साथ गलत करने वाले? उनको हमारा ही पड़ा है क्या कि इसके साथ गलत करूँगा? और कोई प्रकृति को, ब्रह्मांड को चलाने की व्यवस्था नहीं है क्या? वो केवल हम जाकर खाली होते हैं। कोई तो चाहिए खाली करने के लिए। तो हम भगवान के सामने, मूर्ति के सामने जाकर खाली होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो केवल बोल आते हैं, अंदर से दुःख जो का त्यों हमारे पड़ा रहता है। जब अंदर से वो जो दुःख पड़ा हुआ है, वो ही पूरी तरह से शांत हो जाए। क्योंकि कबीर को इसलिए बोलना पड़ा कि दुःख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होए। ये सुख और दुःख, चूँकि दुःख हमको प्यारे नहीं है, सुख हमको प्यारे हैं। हम सुख की तरफ भागते हैं और दुःखों से दूर भागते हैं। सुख की तरफ भागते हैं, दुःख से दूर भागते हैं, ये जीवन भर चलता रहता है। जीवन और कुछ नहीं, सुखों को पाना और दुःखों से दूर जाने। एक ही लाइन में यदि समझे तो ऐसे ही जीवन निकल जाता है। लेकिन जब एक हो जाए, भगवान कह रहे हैं योगी वो है जिसके जीवन में सुख और दुःख एक हो जाए। अब ये सुख और दुःख एक होना, एक है ऊपर से एक कर दिया हमने, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक है अंदर सुख है ही नहीं मेरे लिए, तो दुःख भी मेरे लिए नहीं है। यदि सुख खड़ा है तो दुःख जरूर खड़ा है। जिसको आप सुख कहते हैं उसका जो पलट है वो दुःख कहलाएगी। सुख की परछाई दुःख कहलाएगी। यदि सुख ही नहीं है तो उसकी परछाई कैसे पड़ेगी? व्यक्ति ही नहीं है तो उसकी परछाई भी नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति है तो परछाई भी है, शैडो भी है। तो यदि सुख चाहिए तो दुःख जरूर खड़ा है, और हम जीवन भर सुख की तलाश में कर लगे रहते हैं, इसलिए दुःख खड़ा रहता है। सुख को हटा दिया जाए, सुख ही नहीं, चूंकि अंदर योगी तो आनंद में जीता है,
उसे सुख और दुख की परिभाषाएं वो गढ़ता और मढ़ता ही नहीं है। तो सुख और दुख जब एक हो जाए, एक ही है, आप परिभाषा देना बंद कर दो, वो एक हो गए। आप बैठे हैं और आप किसी चीज को परिभाषा दे रहे हैं, अरे ये मेरा पेड़ था, इसमें जो आम है ना उस बार ज्यादा नहीं आए, तो आप बड़े दुखी हो रहे हैं। और एक दूसरा देख रहा है, अरे वाह क्या बात है, इसमें तो क्या आम लटके हुए हैं, वो सुखी हो रहा है। तो हम दुखी हो रहे हैं, वो सुखी हो रहा है। अब बताओ, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, इसमें सुख और दुख बाहर के स्तर पर क्या है? हमने परिभाषा दी कि ये चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास होनी चाहिए थी, तो मैं दुखी हो गया। और मैं कहूं नहीं नहीं, जितना है बहुत है ना, क्या रखूंगा करके भी, और तो अब मैं सुखी हो गया। अब मैं परिभाषा जीवन भर रोज गढ़ रहा हूं। कहा कि परिभाषाएं कि मेरे पास हैं तो सुख, नहीं है आ जाए तो दुख। तो ऐसे सुख और दुख परिभाषा मेरे अंदर गड़ी मड़ी जा रही है। बाहर तो कहीं सुख दिखता नहीं। आप धरती पर जाकर सुख और दुख ऐसे बाहर ढूंढना शुरू करो, कहीं नहीं मिलेंगे। अंदर ढूंढोगे, उसी समय खड़ा है। तो जब एक हो जाए, चूंकि अब हम उससे पीछे परे चले गए, कह रहे हैं भगवान, वही परम योगी माना जाता है। अब हम अभी तो कहते हैं 4 आसन सीखे हम योगी, हम बड़े योगी, हम अंतरराष्ट्रीय योगी। अब कुछ आसन, कुछ प्राणायाम सीखकर हम अपने आप को योग की ऊंची अवस्था और ऊंची पदवी दे देना चाहते हैं। षटकर्म के अभ्यास सीखकर हम कहते हैं, प्राणायाम की टेक्निक सीखकर हम योगी। लेकिन भगवान ने तो गीता में ऐसा नहीं कहा कि जो आसन में सिद्ध हो गया वो योगी, जिसने प्राणायाम सिद्ध कर लिया वो योगी। क्योंकि वो तो योग तक पहुंचाने के लिए, योगी तो वो है जिसके व्यवहार में समदृष्टि पैदा हो जाए, वो योगी है। बाकी तो कोई योगी नहीं। योग की अवस्था भीतर की अवस्था है, स्थिति है, उसका बाहर से दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं है। जब वो बाहर से उसका लेना देना है ही नहीं, तो बाहर के कारण से हम अपने आप को योगी कहकर अपने आप को छलावा दे रहे। चूंकि कह दिया योगी, तो अब सुधार की कोई आवश्यकता नहीं। अब इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया कि मैं योगी, मैं भगवान। तो अब हम कहेंगे अब तो सब आ गया मुझे। तो अब ना इंद्रियों के व्यवहार को हम बदल सकते हैं, कोई बदल सकता है, ना मन, ना बुद्धि, ना इच्छा, ना वासना। अब चूंकि मैंने ही डिक्लेयर कर दिया, अब एक कह दे कि मैं टीचर हो गया, अब उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया मैं टीचर हो गया, तो वो सीखना, वो खुद ही कह रहा है कि अब तो मैं सिखाने वाला हो गया, मैं सीखने वाला नहीं रहा। मैं योगी हो गया। तो योगी का मतलब है, योगी होने की प्रक्रिया नहीं है, ये अपने आप को एक एक टाइटल देने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो हो जाने की प्रक्रिया है। ये तो एक अंदर की अवस्था है, कहने की नहीं, टिकने की स्थिति है। अभी हम सोचते हैं कि योगी कहकर हम कुछ बड़े समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो वो कीर्ति के लिए हमने योगी बनाया अपने आप को, योगाचार्य, योग गुरु, कुछ ना कुछ एक योग का ठप्पा जो लगाया, वो कीर्ति के लिए कि लोग जाने मैं कुछ हूं। लेकिन वो तो एक अंदर की अवस्था है, उसकी बाहर की कीर्ति, वो ठप्पे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, आज तक जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग का प्रारंभ किया, महर्षि पतंजलि हो, लिखा गया कहीं योगी महर्षि पतंजलि? वो तो हम कहते हैं। गुरु गोरक्षनाथ हैं, कोई लिखा है योगी गुरु गोरक्षनाथ? वो तो हम कह रहे हैं उनको। कभी भी ऐसे शास्त्रों में नहीं आएगा, क्योंकि योग कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो टिक जाने की स्थिति है। तो वही परम योगी है जो सुख और दुख में समदृष्टि रखे हुए, और उसके अलावा भी उसके अंदर एक समदृष्टि जब आ जाए, तो वह योगी कहलाता है। अब जब भगवान ने इतनी बात अपनी रखी, तो अर्जुन के अंदर कुछ एक हलचल पैदा हुई, कुछ प्रश्न उठने लगे। क्योंकि जब बहुत ऊंची बात की जाती है और सामने वाला उस स्थिति में ना हो, तो उसके अंदर प्रश्न उठने स्वाभाविक है। क्योंकि वहां वो टिक नहीं पा रहा है जिस स्तर पर बात की जा रही है। क्योंकि सबका अपना अपना एक लेवल है, वो उसी लेवल तक बात सुनेगा।
जैसे हमको फ्रेंच नहीं आती और कोई हमारे सामने फ्रेंच में बोलना शुरू करे तो हम कुछ समझेंगे नहीं, थैंक यू करने लगेंगे। अब ऐसे ही एक पति और पत्नी की शादी एक फ्रेंच और एक जर्मन से करा दी जाए, दोनों को एक दूसरे की भाषा ना आए, तो बताओ कब लड़ाई होगी उनकी? वो कभी नहीं लड़ेंगे, वो आपस में थैंक यू करते रहेंगे। पता नहीं शायद एप्रिशिएट कर रहा है मुझको। तो गाली भी दे रहा है तो भी लगेगा अरे कुछ अच्छी बात कर रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि अब समझ नहीं पा रहे हैं भाषा, वो स्थिति नहीं है। भगवान कृष्ण की वही स्थिति है, चूँकि हर व्यक्ति अपनी स्थिति से बात करता है और सुनने वाला अपनी स्थिति से देखता है। तो अर्जुन की स्थिति वो नहीं बनी, इसलिए उसके अंदर प्रश्नों का आना स्वाभाविक है और यदि नहीं आए तो समझो कि वो सुन ही नहीं रहा है या वो कह रहा है मेरी तो यही स्थिति बन गई है। वास्तविक शिष्य वही है, सीखने वाला जिज्ञासु वही है, जब लगे कि जिस स्थिति की अवस्था की बात कही जा रही है वो मेरी नहीं है, अब वो अवस्था मेरी कैसे हो जाए? तो समझो कि पूरी तरह से इंटरेस्ट जगा हुआ है, नहीं तो ऊपर-ऊपर का है। तो अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो समता योग बताया है, मन की चंचलता के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं। चूंकि भगवान अभी समता योग की बात करते आ रहे थे, समत्वम, समता सब जगह है ही एक, वो एक दृष्टि की बात भगवान कर रहे थे। यही योग दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है, यही समता है कि जब एक भासने लगे। तो अर्जुन कह रहे हैं जिस समता योग की बात आपने की, उसकी जो नित्य स्थिति है वो मैं नहीं देख पा रहा हूं, चूंकि मन चंचल है। जैसे एक पल के लिए तो लगा कि मैं उस समता में हूं, लेकिन दूसरे पल के लिए लगा कि नहीं वो समता नहीं है। जैसे एक पल के लिए आपको लगे कि वाह क्या आकाश है, क्या खुलापन है, क्या विशालता है, क्या विराटता है, और दूसरे ही पल आप कोई ख्याल लेकर आ जाओ। एक पल लगेगा कि कुछ है विशाल, दूसरे पल लगेगा नहीं है। क्योंकि मन इस तरह से चंचल है, इस तरह से डामाडोल है, इस तरह से भाग जाता है कि पता ही नहीं लगता। कभी ये बहुत ऊंचाई पर ले जाता है हमको, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने गढ़ देता है, और कभी ये धराशायी कर देता है, एकदम डिप्रेस कर देता है। कभी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं रहती, कभी निचाई की कोई सीमा नहीं रहती। तो ये मन की चंचलता के कारण से कभी तो लगता है कि मैं मुक्त हूं, और अगले ही पल लगता है मैं तो बंधन में हूं। क्योंकि मन टिक नहीं रहा है। मन ठहर जाए उस विराटता के साथ में तो बस विराट ही हो गए। अब मन कोई छोटी बात लेकर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चंचल ही नहीं है, वो टिक गया है, स्थिर हो गया है, वो एकाग्र हो गया है एक ही जगह पर जाकर। उस प्रेम, उस ध्यान की अवस्था में, उस ऊंचे भाव में जाकर वो टिक गया है। अब उसमें कोई और छोटा ख्याल नहीं। लेकिन मन का यह स्वभाव नहीं है, मन तो चंचल है। मन और चंचलता एक ही बात है। चंचलता ही मन है और मन ही चंचलता है। आप चंचलता कहो अंदर की तो मन खड़ा है, मन कहो तो चंचलता खड़ी है। वो दो नहीं होते, वो एक ही है। यदि हम अंदर से चंचल हैं, हिल रहे हैं, तो समझो कि मन है, और यदि अंदर मन है तो समझो कि हिलना जरूरी है। वो हिलेगा ही हिलेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। तो चंचलता कह दो या मन कह दो, मन कह दो या चंचलता कह दो, एक ही बात है। और जब मन ठहर जाता है तो वो मन नहीं रहता, अमन हो जाता है, अमनस्क हो जाता है। अब मन नहीं है वहां पर। मन, हे अर्जुन अपना मन मेरे में रख। अब मन जो है वो आत्मावत हो गया, मन अपना स्वरूप भूल गया, अब केवल आत्मावत वो हो गया है। यदि मन अपने स्वरूप को याद रखे हुए है तो चंचल बना हुआ है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये मन बड़ा चंचल है, इसके कारण से मैं इसकी जो नित्य स्थिति है समता की, वो मैं देख नहीं पा रहा हूं। और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यदि हम भी अपने जीवन में देखें तो हम भी तो कभी ज्ञान सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, ऊंची बात तो हम लगता है कि वाह क्या बात है, अब हम इसी भाव में रहेंगे। और फिर अगले ही पल, अगले पे लगता है अरे
फिर हम उसी दुनिया में आ जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। कोई नजदीकी का मर जाए तो हम उनकी शव यात्रा में साथ चले जाते हैं। शमशान घाट पर जाकर देखते हैं कि एक शरीर धू धू करके जल रहा है। व्यक्ति जैसे ही उसको देखने लगता है, वो देखने लगता है तो जीवन की यथार्थ और अंतिम जो परिणति है, उसको अनुभव करता है कि सबको यहीं आना है, सब यहीं आ रहे हैं, मैं भी यहीं आऊंगा। इतनी चिताएं जल रही हैं, रोज कोई मर रहा है, बेकार में इस उलझन में हम जी रहे हैं। इतना सुख दुख, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतना आपाधापी धन कमाने की हो रही है। देखो, ये जल रहा है, इतना धनी व्यक्ति था, सब खत्म हो गया। तो क्या जरूरत है मैं भी अब जीवन को बहुत ही आराम से, सुकून से और आनंद से जीऊंगा। व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है और उसका मन एकदम पसीजने लगता है, नम्र हो जाता है, कोमल सा होने लगता है। उसकी बुद्धि में जो भेद था, जो राग द्वेष था, जो काम क्रोध था, वो विकार उसी समय कहीं खो जाते। हृदय खुल चुका होता है, भाव विभोर हो चुका होता है। अंदर से मानो एक आंसू आ रहे हों कि सबको यहीं आना है, मुझे भी यहीं आना है। अब मैं जब जाऊंगा, जीवन को तो नए तरीके से जीऊंगा। और वहां से वो निकला नहीं कि उसका फोन बजा नहीं कि उसकी दुकानदारी शुरू हो जाती है। वो भूल जाता है एकदम। एक पल मन कह रहा था कि इस तरह से जीवन को जिएंगे, दूसरे पल कह रहा है कि ऐसे ये जीना है। वो तो भूल जाएंगे कि ऐसे भी जीने के लिए कहा गया था। मन ने कुछ ऐसे भी कहा था। इतनी चंचलता है। एक तरफ ये इतने ऊंची स्थिति में चला जाता है और दूसरी तरफ एकदम पटक कर नीचे हमें, जैसे धोबी को कभी कपड़े धोते हुए देखा होगा, तो कपड़ा वो ऐसे ऊपर उठाता है, ऊपर जितना जा सकता है कपड़ा ऊपर उतना जाता है, और फिर दे के धरती पे मारता है। जितना नीचे धरती में जा सकता है उतना वो नीचे आता है। जब धरती पे मारता है तो चोट पड़ती है, फिर वही कपड़ा ऊपर जाता है। मन भी ऐसे ही ऊपर और नीचे चंचलता के कारण से चलता रहता है। जब वो ऊपर जाता है तो सुख ले आता है, नीचे पटकता है तो दुख ले आता है। जब ऊपर जाता है तो समता की दृष्टि पैदा हो जाती है, और जब नीचे पटकता है तो फिर वही भेद, वही द्वैत खड़ा हो जाता है। तो अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम सबका यही तो प्रश्न है। ये मन काबू में नहीं आता, इतने आयोजन हमने कर लिए। फिर अर्जुन अपने ही प्रश्न को और गहराई से भगवान के सामने पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, जिद्दी और बलवान है। इसको वश करना वायु को वश करने के समान अत्यंत कठिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। जीवन का यही प्रश्न महत्वपूर्ण है, और सारी उलझने जीवन की सब इसी पर ही खड़ी है। मन, बताया है कि मन क्या है। ये मन की यहां पर एक परिभाषा है अर्जुन के द्वारा, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ मन के बारे में, जैसे मन को पढ़कर, समझकर, मन के विज्ञान को समझकर एक बात रखी हो कि मन क्या है। तो पहली बात अर्जुन कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है। मन ठहरता नहीं, मन में चंचलता है, और इसकी दौड़ लगातार लगी है। आप सुबह उठे और ये दौड़ गया। आप नहा रहे हैं, ये दौड़ा हुआ है। आप खा रहे हैं, दौड़ा है। आप बात कर रहे हैं, दौड़, ये कहीं और ही अपनी दुनिया बसाए हुए है। पता नहीं इसने क्या क्या दुनिया बसा ली है। आप जहां होते हैं वहां ये मन नहीं होता। आप घर में होते हैं तो मन जो है वो घर में थोड़ी होता है। मन कहता बाजार घूम के आएंगे, ऑफिस। मन कहीं और चला गया। फिर आप चलो बाजार चले जाओ, वहां पर आप शॉपिंग करने लगे, तो आप कहेंगे नहीं देर हो गई, घर चलना है। अब अभी तो कह रहे थे कि बाजार जाना है, और फिर वहां जाकर कह रहे हैं कि देर हो गई, घर आना है। तो घर है तो बाजार याद है, बाजार है तो घर याद है। असलियत में हमें कहीं रहना ही नहीं है। मन चंचल है। जहां जाओगे मन कहेगा अब और, अब और। मन दौड़ाएगा, भगाएगा, थकाएगा, और अंत में जाकर समय पूरा हो जाएगा। मन ऐसे ही चलता रहेगा, रोज नित इसकी यात्रा, इसकी दौड़ लगातार चलती रहती है। चंचल है, मन चंचल है, और बड़ा चंचल है। ठहरता नहीं, टिकता नहीं।
अर्जुन ने कोशिश की होगी भगवान के सामने अपने मन को ठहरा लेने की, लेकिन वो उसमें सफल ही नहीं हो पा रहा था। वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था भगवान की दिव्य वाणी को। ऐसे ही हम जब कुछ दिव्य वाणी या ऊंचे शब्द सुनते हैं तो मन कुछ समय के लिए सुनता है, फिर भाग जाता है। आपने देखा होगा, आप कोई पिक्चर देखना शुरू करें तो पिक्चर देखना जैसे ही शुरू करेंगे तो मन न जाने क्या क्या गढ़ने लगेगा। बहुत कुछ एक मन छोटी छोटी कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है और जीवन कहानियों के साथ ही जी लिया जाता है। एक छोटी, एक बड़ी, एक और बड़ी, एक उलझी हुई, एक सुलझी हुई मन कहानी ही गढ़ रहा है। मन कहानी बाज है। जैसे कहानी के अलावा कुछ नहीं आता। ये कहता है ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। ये पता नहीं क्या कह रहा है। तो अर्जुन कह रहा है बड़ा चंचल है भगवान, भाग जाता है, ठहर नहीं पा रहा है। मैंने भी बहुत बार ठहराने की कोशिश की, आप इतना मुझे ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, मैं कोशिश करके भी ठहर नहीं पा रहा हूं। ऐसे ही होता है। 40 मिनट का जो पीरियड स्कूलों में लगाया जाता है वो इसलिए मनोविज्ञान के आधार पर ही तो लगा दिया जाता है कि मन जो है वो ज्यादा देर ठहरता नहीं है। 40 मिनट भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। फिर वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा ऑफ, उबासी लेने लगेंगे, कहीं और ध्यान चला जाएगा। अब बहुत अच्छी बात भी अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि मन 40 मिनट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा हो तो 40 मिनट, फिर उसके बाद वो नहीं ठहरता। और वैसे देखा जाए तो वो पल पल में भाग रहा है। तो 40 मिनट भी भागते हुए बीच में पकड़ने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि 40 मिनट लगातार वो फोकस्ड है। वो भाग जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर भाग जाएगा और बार बार भाग कर आने की प्रक्रिया तक वो लौट के आएगा। 40 मिनट के बाद वो फिर आएगा ही नहीं। वो कहेगा ये टॉपिक ही अच्छा नहीं है। व्यक्ति सो जाएंगे। इसलिए रात को सोने से पहले हम किताब पढ़ के सो जाते हैं, क्योंकि एक समय बाद वो किताब पढ़ना बोर हो जाएगा। मन कहेगा ऊब गया हूं, मन वहां से हट जाएगा और हम सो जाएंगे। मन ठहरता नहीं है। मन रात को स्वप्न और कुछ ख्याल लेकर आ रहा है, सोच सोच कर भी थक जाएगा, फिर सो जाएगा। मन ठहरता नहीं है कहीं भी, चंचल है। और जीवन भर इसकी चंचलता, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कमजोर शरीर में चंचलता और बढ़ जाती है। ठहराव की प्रक्रिया और थमने लगती है। तो पहली बात अर्जुन कह रहे हैं चंचल है। और ये हम सबने अनुभव भी किया होगा, चंचल है। अभी हम बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, न जाने कितनी देर, कितनी बार आप गिन भी नहीं पाएंगे मन भागा था। भागा था घर में, व्यापार में, बाहर, ऑफिस के काम में। ये भी काम करना है, आज वो भी काम करना है, मन भाग रहा है। अर्जुन ने वही बात है कि ये हमारी ही बात है। अब दूसरी बात अर्जुन कह रहे हैं, मन क्या है? प्रमथन स्वभाव वाला है। ये प्रमथन मतलब ऐसे जैसे आप जब दही को बिलोते हैं तो जो बिलोई से बिलोया जाता है, रई से बिलोया जाता है, तो आप उसमें डालते रहो, बिलना शुरू हो जाएगा। वो बेलने की जो प्रक्रिया प्रमथन है, वो मंथन की प्रक्रिया हो रही है लगातार। उस जैसे उसे बिलोया जा रहा है, बिलोया जा रहा है, बिलोया जा रहा है। मन भी किसी ख्याल को बिलोना शुरू कर देता है। एक चक्र, कोई भी थॉट आप देखना आपके मन में आता है तो जैसे रई बिलो देती है दही को, ऐसे ही ये मन उस थॉट को बिलोना शुरू करता है और लगातार बिलोता रहता है। और उसी बीच में कोई और थॉट आ गया तो उसको बिलोना शुरू कर देता है। फिर कोई और थॉट आ गया तो उसको बिलोना शुरू कर देता है। और ये लगातार ऐसे ही बिलोता चला जाता है। उसकी बाल की खाल निकालने लगता है, उसकी गहराई में जाने लगता है और वहीं अटक भी जाता है। ये बहुत लोगों की आदत भी होती है। कोई एक जरा सा भी इधर उधर का टॉपिक, जरा सा बात कही और अब उसकी गहराई में उतर गए, जबकि उसकी गहराई की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन हम उसको, उस बात को इतना बिलोते हैं, इतना बिलोते हैं कि उसकी गहराई में पहुंच जाते हैं। ये प्रमथन की जो प्रक्रिया है वो हमको हमारा अभी वर्तमान में रहने नहीं देती, हमारे स्वरूप का आनंद लेने नहीं देती। क्योंकि मन किसी ना किसी ख्याल में बाहर भिलो रहा है। एक चक्र, एक चल रहा है, लगातार बिलोने की प्रक्रिया। आप जब दही बिलोएंगे तो थोड़ी देर के लिए बिलोएंगे, और थोड़ी देर जब बिलो रहे होंगे तो आप देखना कभी लोटे में झांक कर कि सारी दही ऐसे घूम रही होगी। ऐसे ही मन भी किसी ख्याल को लेकर, विचार को लेकर वो ऐसे बिलोता है
और लगातार फिर दूसरा ख्याल आ जाएगा और जीवन भर ये बिलोता रहता है। इसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, इसका चक्कर कभी खत्म नहीं होता, ये लगातार प्रमथन और एक विचार को न जाने कितनी बार सोचता है। ऐसा भी नहीं कि एक बार सोचा और खत्म, डिसॉल्व। यदि ऐसा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है। एक कोई विचार आया, आपने सोचा डिसॉल्व, सोचा डिसॉल्व, तो ज्यादा विचार आएंगे ही नहीं। लेकिन हम तो ऐसा करते हैं कि वो 20 साल पहले कोई जीवन में दुख आया था और वो रोज उसको बिलो रहे। 20 साल पहले घटा था, रोज बिलोना शुरू किया। 365 दिन एक साल में ऐसे लगातार हमने 7,000 बार उसको बिलोया है 20 सालों में। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव ऐसा, वो एक दुख को रोज गाने लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार बिलो दिया तो बिलो दिया। यही है प्रमथन स्वभाव। बार बार भी एक ख्याल को बिलो सकता है, नए ख्यालों को बिलो सकता है, मिक्स करके बिलो सकता है। जैसे दही में आप कुछ और डाल दो तो वो भी बिलो देगा। आप आम डाल दो, चलो हम आज जो लस्सी पिएंगे वो दही की होगी, उसमें आम पड़ा हुआ वो बिलो देगा। आप केला डाल दो, उसको बिलो देगा। आप कुछ भी डाल दो उसमें, वो बिलोने की प्रक्रिया उसकी जारी है। एक ख्याल में दूसरे ख्याल को हाइपर लिंक करता हुआ, मिक्स करता हुआ, ये प्रमथन स्वभाव वाला जो मन है, ये कभी आराम में रहने नहीं देता। तो इसको समझो। फिर अब इसका जो तीसरा जिसका हिस्सा है, वो अर्जुन कह रहा है कि ये जिद्दी है। ये जिद्दी बहुत है। इसकी जिद जब आ जाती है, इसकी हठ जब आ जाती है, तो फिर ये जब तक वो काम पूरा ना कर ले, और उस जिद के बीच में जो भी आएगा वो दुश्मन खड़ा है। जैसे कहते हैं ना बाल हठ। तो बच्चा यदि कोई हठ पकड़ ले, मुझे खिलौना चाहिए ही चाहिए, तो आप उसे कोई दूसरा खिलौना दिलवा दो, वो थोड़ी देर खेल लेगा, फिर कहेगा नहीं मुझे वही वाला चाहिए। तो जिद उसने पकड़ी है, वही वाला चाहिए। भले आप ऊपर से कोई और दिलवा दो, उससे बेहतर दिलवा दो, उससे बड़ा दिलवा दो, उससे महंगा दिलवा दो, लेकिन कहेगा नहीं मुझे वही वाला छोटा चाहिए। वो जिद इसकी मन की ऐसी है। ऐसे ही बाल हट, ये बाल हट यही प्रक्रिया है। स्त्री हट भी यही प्रक्रिया है। और राज हट भी यही प्रक्रिया है। राजा ने ठाना कि मुझे वो चाहिए तो वही चाहिए, स्त्री ने ठाना कि मुझे वो चाहिए तो वही चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए। ये इसका जिद्दी स्वभाव है। ऐसा नहीं कि ये बच्चे में, स्त्री में और राजा में ही होता है, ये हर व्यक्ति में उसका स्वभाव है। कहीं ज्यादा प्रकट रूप से दिखाई देने लगता है, कहीं उसको आप देख सकते हैं। ये सबकी जिद है। मन एक जिद्दी स्वभाव वाला है। जो इसे अच्छा लगता है, ये मरने मारने को उतारू हो जाता है उसको पाने के लिए। और हट के कारण से, जबरदस्ती कोई चीज हट पूर्वक कर लेने के कारण से, ये मन बहुत सारी जीवन की महक को, खुशियों को, आनंद को तहस नहस कर देता है। ये फूलों की बगिया को उजाड़ देता है एक जिद के कारण से। केवल एक जिद आप देखना, कभी भी जब जीवन में आ जाए तो उसके कारण से बहुत कुछ पीछे व्यक्ति अपने संसार में छोड़ने लगता है। बस एक जिद है, जिद्दी है, मुझे ये करना है, और लगा है उस जिद्दी में। और वो जो जिद्दी स्वभाव है, वो स्वभाव उसको आगे बढ़, या तो उसका जिद्दी स्वभाव हो जाए कि मुझे मुक्त होना है, या तो वो जिद्दी पना एक ऊंची स्थिति में चला जाए। और जब ये जिद्दीपना ऊंची में ना जाकर निचले स्तर पर बह जाता है, तो वो व्यक्ति को पूरी तरह से बिखेर देता है। और जिद ऊपर के स्तर पर कम जाती। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि लाखों में कोई विरला होता है, कोई एक है जो लगातार उस जिद को पकड़ के रखता है। वो मैं एक उससे हो जाना चाहता हूं। तो जिद हमारी जीवन में, पदार्थों में, धन में, बाहर कहीं काम में, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, ये सारे विकार जिद के आधार पर पूरे होते हैं। कोई काम वासना उठी तो जिद लग जाती है कि नहीं मुझे उससे ही शादी करनी है, मुझे उसे ही पाना है, मुझे वही करना है। एक जिद, और जिद में घर वालों को भूलेंगे, एक जिद लग गई। काम वासना में जिद पैदा हो जाती है। क्रोध में भी जिद आ जाती है, और वो क्रोध भी जिद के आधार पर करता है, और वो बार बार किसी व्यक्ति से क्रोध करने लगता है। एक स्वभाव बन जाता है जिद का। और वो क्रोध जब आएगा, उस व्यक्ति का ख्याल आएगा, तो वो मन
जो है वो क्रोध करेगा और बार बार क्रोध करेगा। लोभ भी, जिद के आधार पर हम लोभी बनने लगते हैं, मुझे वो पाना ही है, मुझे वो धन चाहिए ही चाहिए, मुझे वो पद चाहिए ही चाहिए। एक जिद इसकी जो है मन की, वो बिखेर देती है। फिर हम कहते हैं हम शांत नहीं हो पाते, हम तो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। जिद्दी स्वभाव तो हमने बनाया हुआ है अपना। और हमारा जिद्दी स्वभाव कई बार तो स्थूल रूप का होता है और कई बार सूक्ष्म, केवल मन में चल रहा होता है। और जब तक वो पूरा ना हो जाए, हमें सांस नहीं आती। मन लगातार कह रहा है कि मुझे तो वही चाहिए। और फिर अर्जुन कहता है कि बलवान बहुत है। ये चौथी बात अर्जुन ने रख दी कि ये ताकतवर बहुत है। इतना ताकतवर है, आप बैठो देखो, आप कहो कि मैं तो आज ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, आज तो मैं मंत्र जाप करूंगा। देखो इसके मन की ताकत। कितनी भी जोर लगाकर आप बैठ जाओ, ये मन इतना ताकतवर है कि सारी ताकत के साथ में आपके सब क्रियाकलापों को भुलाकर उड़ाकर ले जाएगा। इतना ताकतवर है। बहुत ऊंचा ख्याल भी आपके अंदर चल रहा हो, मन जब बलवान रूप में प्रकट होता है, तो वो अपने हिसाब से ख्यालों को लेकर आता है। वो कहता नहीं उस दुख को, नहीं उस सुख को, नहीं उसको, नहीं उसको देखो, वो कुछ और ले जाएगा। आप चाहो, आप बैठ जाना कभी और कहना कि मुझे शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना डुलाना, आज मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान करता हूं। आप बैठ जाना आंखें बंद करके, देखो मन की ताकत। आपको शरीर हिलाना ही पड़ेगा, आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, आपको गर्दन हिलानी पड़ेगी। आप मन ख्याल लेकर आएगा, मन की एकाग्रता मन भंग कर देगा। क्योंकि ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये बहुत मजबूत है और ये दोनों तरफ से मजबूत है। जब मन में बहुत ताकत आती है तो बड़े से बड़ा काम व्यक्ति कर लेता है। ये मन की बलवान के कारण ही व्यक्ति बहुत ऊंचे काम कर लेते हैं। कोई एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, कोई समुद्र पार कर रहा है। कहां से ताकत? वो मन में जब ताकत पैदा होती है, मन बलवान हो जाता है, तो सब चीजें छोटी दिखने लगती है। लेकिन ये मन ऊंची चीजों में बलवान हो जाए, लेकिन ये विकारों में भी बलवान हो जाता है। ये केवल और केवल जब अपने ऊंचे स्वरूप में टिक जाने के लिए बलवान हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मन की वही ताकत मन अब निचले स्तर पर भी प्रयोग करता है, वो विकारों में जाने में ही प्रयोग करता है। जब कोई क्रोध का भाव उठे तो मन ताकत के साथ में क्रोध में ले जाता है। सब कुछ भुला देगा, वो अपने वालों पर क्रोध करेगा, बिल्कुल खास अपने प्रिय जिनके साथ उठते बैठते हो, उनके प्रति ही ये इतना बलवान तरीके से पेश हो जाएगा कि वहां पर वो एकदम विरोध पैदा कर देगा, द्वेष पैदा कर देगा, झल्लाहट और झगड़ा और लड़ाई पैदा कर देगा, क्योंकि वो ताकत है उसकी। विकार में, किसी विकार में जब मन अपनी ताकत झोंकता है तो विकार बहुत बलवान हो जाता है, विकार ही बलवान हो गया। क्रोध बलवान हो जाता है, व्यक्ति तहस नहस करने लगते हैं। लोभ बलवान हो जाता है, व्यक्ति चोरी करते हैं। काम बलवान हो जाता है, व्यक्ति रेप करने लगता है। वो बलवान हो गया है मन, अब वो उसे सूझ नहीं रहा है। इतना ताकत आ गई है उसके अंदर, और वो ताकत सारी किसी विकार में जाकर अटक गई। वो जब द्वेष करता है तो इतना द्वेष करता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है। मन की ताकत उस विकार में जाकर कहीं अटक गई है, उस अहंकार में जाकर अटक गई है, अपने को ही वो बड़ा मानने लगता है। तो ये बड़ा बलवान है। ये जहां पर ये लगाता है, ये मुझे मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है जीवन में, कुछ धन कमाना है, तो लग जाता है। इतना ताकतवर है कि वो धन कमा कर ही छोड़ता है। बस इस ताकत को प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और सामान्यतया मन की जो ताकत है वो बिखरती है। चूंकि मन, कोई भी व्यक्ति है, उसको यदि पद आ जाए ना, पद की जो सत्ता की जो ताकत होती है, उसका जो मद होता है, वो सबके बस का नहीं है वो संभाल पाए। सब संभाल ही नहीं सकते। पात्र इतना बड़ा नहीं कि उस ताकत को संभाल पाए जितनी ताकत मेरे पास आ गई। तो जब ताकत बड़ी है और व्यक्ति छोटा है, तो वो संभाल नहीं सकता, उस ताकत को गलत प्रयोग करेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि परमाणु बम गलत हाथों में पड़ गया तो उसका फिर दुष्प्रयोग होगा, क्योंकि वो ताकत को संभालने की शक्ति उसमें नहीं है, वो समझ नहीं है, वो बुद्धि की महीनता और बारीकी नहीं है, और शक्ति हाथ में आ गई। इसलिए तो वो आतंकवादियों के हाथ में जब बंदूक थमा दी जाती है,
तो वो ताकत अब बंदूक के माध्यम से देखते हैं कि इस अब बंदूक आई है तो ताकत आ गई है, तो वो ताकत अब बिखर गई है। मन की जो ताकत है वो अब हिंसा के रूप में प्रकट हो गई है। मन सारी ताकत हिंसा में लगा देगा। मन इतना बलवान है कि जहां इसको ले जाओगे वहां ये पूरे वेग के साथ में गति कर सकता है। कोई दुख की बात याद करो तो मन अपनी सारी ताकत उस दुख में झोंक देगा और व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। ये बलवान भी है। तो अर्जुन ने मन के बारे में भी 4 बातें कही। पहली बात थी चंचल है, दूसरी है प्रमथन स्वभाव वाला है, तीसरा है जिद्दी है, चौथा है बलवान है, और पांचवा भगवान को कह रहा है कि इसको वश करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन है। अब एक बात और अर्जुन कह रहे हैं कि इसको वश नहीं कर सकता मैं करने की कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से, लेकिन ये वश ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही है कि जैसे वायु को वश करना हो, वायु को कैसे वश करोगे? आप वश नहीं कर सकते। आप चाहो कि वायु को ऐसे दोनों हाथों से मुट्ठियों से पकड़ लूं, और जैसे ही आप पकड़ने की कोशिश करोगे वो वायु निकल जाएगी। आप मुंह में भरना चाहो मैं इसे पकड़ लूं, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आप किसी तरह से थैले में भरना चाहो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। कमरे में आप पकड़ना चाहो, वायु को पकड़ा नहीं जा सकता। वो बड़ी चंचल है, वो भाग जाएगी। वो है ही गतिमान, गति वहां पर है ही है, रजोगुण उसमें है ही है। तो जैसे वायु को नहीं पकड़ा जा सकता, अर्जुन कह रहा है मन भी इतना ही सूक्ष्म है और इतना ही वायु की तरह गति कर देता है। जैसे ही मन को पकड़ने जाते हो मन भाग जाता है, जैसे हवा को पकड़ने जाते हो हवा भाग जाती है। हवा ऐसे है तो यहाँ हवा बह रही है, आपने मुट्ठी बंद करते जाओ, कसकर मुट्ठी बंद कर लो सारी हवा निकल जाएगी, कसकर मुट्ठी बंद कर लो सारी पानी निकल जाएगा। वो ठहरता नहीं है। मन को भी पकड़ना चाहो, आप ध्यान में बैठ जाना और कहो कि मुझे मन को पकड़ना है, मन बहुत सारे ख्याल लेकर आ जाएगा। जहां पकड़ने लगोगे वहीं मन भाग जाएगा। मन कहेगा मैं तेरे वश में थोड़ी आऊंगा। वायु को वश में करना जैसे कठिन है, ऐसे ही मन को वश में करना भी बड़ा कठिन है। भगवान ये आप कौन सी बातें कर रहे हो? आप रियलिटी में तो आओ। अर्जुन कह रहा है कि समझो तो मेरे मन की व्यथा को, समझो तो मेरे मन को कि वो मन का स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। आप तो ऊंची ऊंची समता की बातें कर रहे हो, यहाँ पर मन ठहर नहीं पा रहा है एक पल के लिए भी। मन जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मन बलवान खड़ा है और आप बातें कर रहे हो समता की। तो मुझे पहले इस दुविधा से, इस उलझन से तो निकालो, मेरे मन को तो ठहराओ। तो इस तरह से अर्जुन ने अपना पक्ष भगवान के सामने रखा और फिर वो शांत हो गया। इसके बाद में फिर भगवान इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, काबू किया जाए, इसकी चंचलता को कैसे थामा जाए, उसकी एक बात कर रहे हैं, उसकी एक विधि बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। इसको अब हम फिर अगले सेशन में लेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम सुरक्षित जी। हरिओम। चंचल मन को कैसे नियंत्रित करना ये तो मैं भी जानना चाहूंगी। तो दर्शकों आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कुछ सवाल आए हैं तो बिना देर किए उन्हें लेते हैं। गुरुजी पहला सवाल पूछा है विभा जी ने। उनका पूछना है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होना था वही हुआ, जो हुआ वह अच्छा हुआ। तो लेकिन कई बार जो स्थिति होती है वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती है, वो हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती। तो इस स्थिति को, परिस्थिति को कैसे समझा जा सकता है? जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते। जो भी घट गया है उसको आप रत्ती भर भी बदल नहीं सकते। रत्ती भर भी, इंच भर भी उस घट गई घटना को बदला नहीं जा सकता। वो घट गई तो घट गई। लेकिन हमारा मन कहता है कि नहीं ऐसा ना होता तो अच्छा था, वैसा हो जाता तो अच्छा था, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा न बोलता। कुछ वो कहता है कि मैंने कुछ उसमें, मेरे द्वारा कुछ कमी रह गई, मेरे से कुछ गलती हो गई। मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता। अब मन उसको स्वीकार करे इसलिए कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ।
असलियत में जो घट गया है वो घट गया है। अब वहां से हम उस घटना को पकड़ें या उससे कुछ अनुभव लें। हम घटना को पकड़ लेते हैं और उससे अनुभव छोड़ देते हैं, जबकि जो भी घटा है वो एक एक्सपीरियंस वहां से लेना होगा, घटना को छोड़ देना होगा। मन घटना को पकड़कर दुखी होने लगता है और एक्सपीरियंस फिर नहीं पकड़ पाता। यदि वो अनुभव इकट्ठा करना शुरू कर दे, जो हो गई है, बीत गई है घटनाएं, तो फिर आगे जब वो कर्म करेगा तो उस अनुभव के आधार पर करेगा, दोबारा से गलती वो नहीं करेगा। व्यक्ति बार बार एक ही तरह की गलतियों को दोहराने लगते हैं क्योंकि वो पिछली गलती से कुछ सबक लेते नहीं, इसलिए एक जैसी गलतियां रिपीट होने लगती हैं। गलती करो, रोज करो, नहीं करो, और हर गलती से कोई अनुभव लो, और अब अनुभव ले लिया तो वो गलती दोबारा नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनुभव आ गया है उस गलती का कि इस तरह से कार्य करना है। मन बैठा है कि ये जो हो गया है चलो अच्छा हो गया है, लेकिन अब स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। एक है स्वीकार, एक है परम स्वीकार। स्वीकार है जो बीत गया है, जो भी घटना, अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करते ही आप अंदर से ठहर जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया ना। अब यदि मन उलझा है उस पास्ट में, तो आप बताएं कि मन अब आगे के जो कर्म करने वाला है, जो अभी करने वाला है, वो तो बिखरेगा। तो पास्ट भी कुछ गड़बड़ था और अब भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मन को काफी, मन का हिस्सा तो वहां लगा है, ऊर्जा का हिस्सा वहां लगा है। मन तो उसके गीगाबाइट्स वहां ऑक्यूपाई हो गए हैं। वो तो अब के कर्म भी कमजोर कर देगा, फिर जब अब कमजोर कर्म हो जाएंगे तो फिर भविष्य भी हमारा कहीं हिलने लगेगा। तो पास्ट की बातों को याद करके हम अभी को और आने वाले समय को हिला देते हैं। तो जो बीता है वो बीत गया, वहां से एक्सपीरियंस लो, एक्सेप्ट करो, स्वीकार भाव करो। और दूसरा है परम स्वीकार। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। यहां जो हुआ वो अच्छा था, जो होगा वो अच्छा है। यहां जो घटता है उसको जैसा घटना होता है वैसा घट जाता है। जब ये पक्का हो जाए, लेकिन ऐसे में मैं अपनी कर्मठता को भरपूर तरीके से, एकाग्रता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ, जो कर्म मेरे सामने है मैं भरपूर उसमें उतरूंगा। अब जो घटे वो स्वीकार, जो फल आए वो स्वीकार। मैंने कर्म पूरा पूरा किया है, फल नहीं आया है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसका फल पहले ही आ चुका हो, मैंने कर्म बाद में किया। एडवांस पेमेंट होती है ना। हो सकता है उसका फल अभी समय नहीं है, आगे आ जाएगा कभी। हो सकता है इस जन्म में ना आए, फिर कभी आ जाएगा। आप फल में क्यों जाते हो? आप पूरे पूरे कर्म करते जाओ, फिर जो घट जाए उसको स्वीकार कर लो। जो जो घटता जाए उसको एक्सेप्ट करते जाओ, क्योंकि जो घट गया है वो घट गया है, और वहां से एक्सपीरियंस लेते जाओ तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हम अटक जाएंगे और पीछे कहीं खींचने लगेंगे। ऐसे ही जीवन किसी पास्ट के कोई दुख, कोई घटना, कोई उलझन हमें खींच के रखती है, एक डोर जैसे बंधी हो उस घटना के साथ में हमारी, और वो खींचे जा रही है अपनी तरफ, और हम भी खींचे जा रहे हैं पास्ट में, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो घटा था। ऐसा मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, उत्साही, उमंगी, उल्लासी नहीं रह सकता, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। वो प्रसन्नता, लगातार अट्ठास वाली जो प्रसन्नता है वो उसकी नहीं होगी। वो डिप्रेस हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा, उलझनों में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं उसके सिर पर ठहर गई हैं और वो दबता जा रहा है। जिसका पास्ट बहुत ज्यादा खुला होता है, उसकी चाल में भी ऐसे होता है जैसे वो दबा जा रहा है, उसका सिर झुका होता है, कंधे झुके होते हैं, वो सोच रहा होता है, वो धस रहा होता है, क्योंकि वो भारी हो गया होता है। ख्याल भारी करते हैं और उत्साह हल्का कर देता है। इसलिए जो बीता है, आप स्वीकार करो ना करो, वो तो जो बीत गया वो तो बीत गया। अब आपके करने या न करने से उससे, उस घटना पे कोई अंतर नहीं आएगा, वो बदल नहीं जाएगी। जब वो बदलेगी नहीं तो क्यों, काहे हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं? क्यों ना हम अपनी यात्रा को चार चांद लगाएं और उसको और मधुरता के साथ आगे बढ़ाएं। जी।
सुरक्षित जी, एक प्रश्न हमारा ज़ूम दर्शक अजीत कर्की जी की जिज्ञासा है। वो पूछते हैं कि जब वह ध्यान में बैठते हैं, तो एक रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है। जैसे-जैसे वो ध्यान की अवस्था में और आगे जाते हैं, तो वो रोशनी और गहराई के साथ रंग बदलते हुए उनकी तरफ आती है। तो क्या ये जो रोशनी है, यही उनका स्रोत है? वह आपका मार्गदर्शन चाहते हैं इस पे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक प्रकाश पुंज अनुभव होने लगता है। बहुत अच्छा है। ध्यान में बैठे हैं, प्रकाश पुंज अनुभव हो रहा है, आप लगातार ध्यान करते जाएं, ये प्रकाश पुंज आपको और गहराई देगा। कभी ऐसा लगेगा कि प्रकाश ही नहीं है, अंधेरा है, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं कि आज आज आप हिल जाओ और आपको कल तो प्रकाश दिखाई दिया था, इतने दिन प्रकाश दिखाई दिया, अब वो प्रकाश क्यों नहीं दिखता? हो सकता है कि ना अंधेरा दिखाई दे, ना प्रकाश दिखाई दे, कुछ भी दिखाई ना दे। आप पहले से ही ये पक्का न करना, ध्यान में बैठने से पहले, कि मुझे कल भी प्रकाश दिखाई दिया था, तो आज भी प्रकाश दिखाई दे। और आप उस ही कल्पना के साथ में, भावना के साथ में बैठ गए कि आज मैं फिर प्रकाश देखूंगा। और वो प्रकाश ना होते हुए भी काल्पनिक प्रकाश हम देखने लगते हैं। वो वास्तविक प्रकाश नहीं होता, वो काल्पनिक प्रकाश होता है। जैसे हम कल्पना में कुछ ख्याल, जैसे हम सपने देख रहे होते हैं, जैसे दिन में हम कुछ बैठ के कुछ कल्पना में मन भाग जाता है, ऐसी काल्पनिक प्रकाश भी हम इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं नहीं, ध्यान में तो प्रकाश ही दिखना है। आप तो केवल बैठ जाए, जो दिखता है, जो होता है, जैसा होता है, उसका कोई उस समय आप एंजॉय करें, उसके बाद उसकी चर्चा या उसके विषय में ना सोचे। नहीं तो क्या होगा, मन उसको पकड़ लेगा और अगले दिन मन जब ध्यान में बैठोगे तो वही ख्याल लेकर आ जाएगा, वही प्रकाश लेकर आ जाएगा। और वो प्रकाश आपके द्वारा बनाया हुआ होगा, वो आपके द्वारा थोपा हुआ होगा, आपके द्वारा गढ़ा हुआ होगा। वो चित्र आपने बनाया था, वो अंदर से नहीं उपजा। ध्यान में जो अंदर से प्रकट हो, बस उसको अनुभव करते जाना है। ना मुझे प्रकाश की तरफ जाना है, ना अंधेरे की तरफ जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो शक्ति, जो प्राणा जिस तरह से जब प्रकट होंगे और उसमें चित्त में पड़े हुए संस्कार जो भी उभर कर आएंगे, वैसा हमें अनुभव होता चला जाएगा। कभी कुछ आवाजें होंगी, कभी कुछ नाद होगा, कभी कुछ डर आएगा, कभी कोई विकार प्रकट हो जाएगा, कभी कुछ अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। वो सब स्वाहा होने वाला है ध्यान में। जो भी उभरे स्वाहा करते जाओ, जो भी उभरे स्वाहा करते जाओ। पकड़ के ना बैठ जाना कि प्रकाश ही चाहिए, तो फिर हमने अपनी यात्रा को रोक दिया है। अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रकाश को ही हमने महत्वपूर्ण मान लिया। ये अंदर का प्रकाश बड़ी शीतलता वाला होता है। ये प्रकाश शुरू में दिखता है, उसके बाद बहुत कुछ चित्त खुलने लगता है और फिर चित्त की सफाई होना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको यदि प्रकाश का अनुभव होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रकाश स्वाभाविक हो, कल्पना वाला नहीं। गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। ये है प्रश्न नव्या जी का। वह पूछती है कि जीवन के कटु सत्य को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जीवन का कटु सत्य है कि आप मुक्त हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। जीवन क्या है? जीवन की जीवंतता ही जीवन है और वही उसका सत्य है। ये जीवन का सत्य यदि हम कहें कि मौत है, तो वो तो शरीर का अंतिम सत्य है। वो मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो हमेशा है ही मुक्त भाव में। आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर का सत्य है कि वो मर जाएगा, शरीर का सत्य है वो बदल जाएगा, शरीर का सत्य है कि उसमें परिवर्तन होगा, सेल्स मरेंगे, बनेंगे, कभी ये बीमार होगा, कभी ये स्वस्थ होगा। ये शरीर के स्तर पर सत्य है। मन के स्तर पर सत्य है कि वो चंचल है, ये उसके स्तर पर सत्य है। बुद्धि के स्तर पर कुछ अपना सत्य है, इच्छाओं का कुछ सत्य है, लेकिन मेरा क्या सत्य है? हमें अपने सत्य को पकड़ना है। हम शरीर को कहते हैं, जो शरीर की अंतिम परिणति है मौत, वही मेरा सत्य है। वो मेरा नहीं। जीवन तो बह रहा है, लगातार बह रहा है। पानी तो बह रहा है, बीच में बुलबुला उठ जाता है, फिर वो बुलबुला पानी में डूब जाता है, फिर उठ जाता है, फिर डूब जाता है। ऐसे ही जीवन तो बह रहा था, बीच में एक शरीर का निर्माण हुआ, वो शरीर फिर से खत्म हो गया, फिर एक नए शरीर का निर्माण हो गया, फिर खत्म हो गया।
जीवन की धारा तो बही जा रही है, वो टूटती या बनती नहीं, वो तो बह रहा है आत्म तत्व। वो जो कटु सत्य है, वो कटु नहीं, वास्तविकता में वो सत्य है। कटु सत्य जब हम कहते हैं, तो वो कहते हैं शरीर का सत्य, कि कड़वा सत्य है कि सबको मरना है। एक्चुअली वो सत्य नहीं, वो तो एक झूठा, हमने कहा कि ये शरीर मैं हूं, तो मरूंगा मैं। सत्य है कि मैं हूं ही आत्म तत्व, जो रहता है, लगातार रहता है। शरीर उसमें उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। यदि उसके कोई इच्छा वासना बची है, तो फिर से नया शरीर बन जाता है, विलीन हो जाता है। और ये बुलबुला तब तक बनता रहता है जब तक उसकी इच्छा वासना खड़ी रहती है। और जब वो निरिच्छा हो जाए, निर्वासना हो जाए, निर्विकार हो जाए, निष्काम हो जाए, तो अब कोई संभावना ही नहीं बची उसके फिर से शरीर को लेने की। अब वो शरीर धारण नहीं करता, लेकिन जीवन जो है आत्म स्तर पर वो लगातार बहता रहता है। हमें भी उसी ही भाव में रहना है। हम बुलबुले को ना पकड़ें, बल्कि उस पानी को पकड़ें, तो उस सत्य को हम पकड़ लेंगे। हरिओम। बहुत-बहुत शुक्रिया सुरक्षित जी। दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है और जो व्यक्ति इस परिवर्तन से डर जाता है, उसे स्वीकार नहीं कर पाता, वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी बुधवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सुरक्षित हरे जी। कृष्ण।